और आज इस वीडियो में हम एक यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाई द माइंड हेट्स मेडिटेशन। जी हाँ, माइंड मेडिटेशन को क्यों हेट करता है, पसंद नहीं करता है, राइट। इवन हम सबको पता है मेडिटेशन 10 मिनट्स 20 मिनट मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हम सभी के लिए, जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारा फोकस अच्छा होता है, हमारा माइंड शांत होता है, काम होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, हम लाइफ में क्रिएटिव कर पाते हैं। सो इतनी सारी एडवांटेज होने के बाद भी फिर भी हमारा माइंड मेडिटेशन को हेट करता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, आज इस वीडियो में मैं आपको डीप में समझाऊंगा कि क्यों होता है ऐसा, क्यों माइंड मेडिटेशन को हेट करता है, जबकि पता होता है हमें पता है कि मेडिटेशन हमारे लिए अच्छा है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा ही स्केच है मैंने अपना स्केच बनाया है। ओके, सो मैं यहाँ मेडिटेटिव स्टेट में हूँ, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ, मेरी जो हैंड्स है बिल्कुल क्रॉस्ड हैं, मेरी लेग्स क्रॉस्ड हैं और मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, है ना। तो मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूँ, यानी कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमें आप सबको पता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो हम जब अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता है कि हम जब ब्रेथ लेते हैं तो जो बाहर की एयर होती है वो हमारे अंदर जाती है एज ए इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, और सेम तरीके से जो हमारी आउटर अंदर की जो एयर है वो हमारे बाहर जाती है ना। तो जैसे कि हम सबको पता है बाहर की एयर थोड़ी कोल्ड है, तो जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं, है ना, जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं तो यहाँ पर हमें इस जगह थोड़ा सा कोल्ड जैसा फील होता है, ठंडा ठंडा जैसा फील होता है। ये तो मेरे लिप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एरिया है लिप्स के ऊपर वाला, और इसके ऊपर का जो नोस्ट्रल है यानी कि यहाँ, तो जब मैं ब्रीथ इन करूंगा तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ठंडा ठंडा मुझे महसूस होगा इस जगह मेरी स्किन पे, अंदर की स्किन पे आप देखोगे, है ना। तो जो एयर मैं अंदर लूंगा वो एयर क्या होगा, मेरी बॉडी के टेम्परेचर की मदद से अब वो एयर गर्म हो जाएगी। तो जब मैं ब्रीथ आउट करूंगा तो वो जो एयर है वो यहाँ पर मुझे वार्म जैसी फील होगी, है ना। तो ये कब फील होगी, जब आपका माइंड बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा, जब आपका माइंड बहुत ज्यादा फोकस होगा और आप कंसंट्रेशन स्टेट में होंगे, तभी तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। एज ए इनिशियल बेसिस पे आप अपने माइंड के थ्रू इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ही तो ये चीज ऑब्जर्व कर रहा है। आप अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड के थ्रू ही तो ये चीज देख रहे हो। तो कौन देख रहा है ये चीज? जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, राइट, जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपको वार्म फील हो रहा है, आपको ठंडा फील हो रहा है, तो कौन फील कर रहा है? आपका माइंड फील कर रहा है ना, है ना। तो जब आपका माइंड ये चीज फील कर रहा है तो एज ए इनिशियल बिगिनिंग डेबी पे हमें नहीं पता चलता है, ये वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन। किसी का बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है तो वो एकदम पता कर लेता है ना। किसी का नहीं होता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा एजिटेटेड माइंड होता है, तो वो इतना जल्दी से पता नहीं कर पाता। इसलिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर हमारा एजिटेटेड माइंड है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा माइंड इधर उधर भागता है, इसी वजह से तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो हम अपने माइंड के थ्रू क्या करते हैं, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम इनहेल लेते हैं और एक्सहेल करते हैं तो ये सब होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो माइंड है वो मेडिटेशन को क्यों पसंद नहीं करता। क्योंकि मेडिटेशन का जो पर्पस है वो है शुरू में हम अपनी ब्रेथ को देखना। क्यों देखना ब्रेथ को? क्योंकि सारी जो स्पिरिचुअलिटी है, सारा जो मेडिटेशन है, कोई सा भी मेडिटेशन आप कर लो, वो यही कहता है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना चाहिए, कि आप इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 90% और 100% टाइम हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स में भागते ही रहता है और हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारे एक्शन भी बड़े नहीं हो पाते हैं, हम लाइफ में खुलकर नहीं जी पाते हैं, डरे डरे से रहते हैं, बंदे बंदे से रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर का सोचते रहते हैं। और गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर का सोचना गलत है, लेकिन हम खुलकर नहीं जी पाते हैं जिंदगी, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने माइंड की वजह से। सो मेडिटेशन कहता है कि जब आप अपनी ब्रेथ को देखते हो जो प्रेजेंट मोमेंट में रहती है, इस दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो प्रेजेंट मोमेंट में रहती है सिवाय आपके ब्रेथ के। आप खुद ऑब्जर्व करना, जब आप आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। अब कैसे आएगा प्रेजेंट मोमेंट में, मैं आपको बताता हूँ। जब अपने माइंड को आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट एक्सरसाइज पे लाओगे तो धीरे धीरे आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि माइंड का जो डिफॉल्ट नेचर है वो क्या है? माइंड का जो डिफॉल्ट नेचर है वो है पास्ट और फ्यूचर में जाने का, है ना। पास्ट और फ्यूचर थॉट्स में, जैसे कि मैं बता चुका हूं, पास्ट और फ्यूचर थॉट्स में जाने का, यानी कि माइंड का जो पैटर्न बन चुका है वो
इसी जगह ही है, यानी कि माइंड इसी जगह ही भागता है हमेशा। तो अब क्या कर रहे हो आप, अब माइंड को आप फोर्सफुली ला रहे हो कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। आप मेडिटेशन इसलिए तो कर रहे हो, माइंड को आप फोर्सफुली पकड़ के लेके आ रहे हो और इनहेल और एक्सहेल, यानी कि इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, है ना। लेकिन माइंड बोल रहा है नहीं नहीं, मुझे 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 तुम पकड़ नहीं सकते। माइंड फिर से भागता है, माइंड फिर से पास्ट और फ्यूचर में जाता है, फिर आप माइंड को पकड़ के लेके आते हो। यानी कि ये जो प्रैक्टिस है ये बार बार हो रही है, यानी कि आप माइंड को बार बार पकड़ के लेके जा रहे हैं, बार बार उसको खींच के लेके आ रहे हैं पास्ट और फ्यूचर की थॉट्स पे, और वो बार बार भाग रहा है। क्यों? क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। सारी भगवत गीता में यही बात लिखी गई, सब स्क्रिप्चर्स में, कि आप सबसे बड़ा देवता माइंड है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने माइंड पे इवन 5% और 10% भी कंट्रोल कर लिया ना, वो दुनिया जीत सकता है। मैं सच बता रहा हूँ, वो दुनिया जीत सकता है, यानी कि वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसका फोकस इतना बढ़ जाएगा, है ना। तो ये रूट है जो कहीं कोई नहीं बताता। तो ये आपको समझना है कि माइंड का नेचर क्या है। माइंड का नेचर है पास्ट और फ्यूचर में जाने का। अब आप बार बार उसको प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करते हो, क्योंकि इसी वजह से तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, है ना। मेडिटेशन और क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो, काम चाहते हो आप, है ना। आप पीस चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना। आप प्रेशर हैंडल करना चाहते हो, आप प्रेशर हैंडल करना चाहते हो, आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब से बाहर निकलना चाहते हो, है ना। आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल करना चाहते हो, आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल करना चाहते हो, है ना। आप लाइफ में ग्रो होना चाहते हो, आप फियर को खत्म करना चाहते हो, है ना। आप अपने ओल्ड बिलीफ्स को ब्रेक करना चाहते हो, आप अपने ओल्ड बिलीफ्स को ब्रेक करना चाहते हो। और कितनी सारी चीजें हैं जो मेडिटेशन की हेल्प से होती हैं। क्यों? क्योंकि सारा खेल माइंड का है। अब मेडिटेशन, अब माइंड क्यों है, अब माइंड जो है मेडिटेशन को क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि माइंड कह रहा है कि यार तुम मुझे वहीं पे रहने दो ना, मुझे तुम पास्ट और फ्यूचर में रहने दो, तुम क्यों मेरे माइंड मुझे बार बार खींच के लेके आ रहे हो? तुम अपना काम करो भाई। तुम अपना काम करो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ये माइंड बोलता है ना। लेकिन हम भी बड़े जिद्दी है, हम कहते हैं कि नहीं, तुझे अगर ये सब चीजें फॉलो करनी है, अगर तुझे ये सब चीजें फॉलो करनी है और तो तुझे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी कि तुझे बार बार मुझे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना पड़ेगा, जिससे तेरा फोकस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब आप माइंड को बार बार लेके जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल शुरू के 10 डेज या 30 डेज आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि कोई ब्रेथ अंदर जा भी रही है और बाहर आ रही है। क्यों? क्योंकि माइंड इतना फोकस नहीं है। माइंड में ऑल टाइम 100% पास्ट और फ्यूचर थॉट्स ही रहते हैं, है ना। तो आप, लेकिन आपने 10 मिनट्स 30 मिनट्स आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको एक टाइम आएगा, आप ऑब्जर्व करने लगेंगे। आप देखेंगे कि हाँ, जब मैं इनहेल करता हूँ तो बाहर की जो एयर है वो मेरी स्किन पे टच होती है, अंदर जाती है, और जब मैं एक्सहेल करता हूँ तो एक एयर बाहर आती है और वो मुझे वार्म जैसी फील होती है। तो अब आपको एक रूट पता चल गया। अब आपको पता चल गया, हाँ, मुझे सारा फोकस अपनी ब्रेथ जो है, यानी कि जो मेरी नोज का जो एरिया है, एंट्री गेट, वहां पर देखना है और एग्जिट गेट पे देखना है। अंडरस्टूड? यानी कि यही तो फील होगा आपको इस जगह जब आप ब्रीथ इन करोगे और आप ब्रीथ आउट करोगे। आप करके भी देख सकते हैं, है ना। तो आपने अपने माइंड को बोला कि तू बस यहीं पे ही टिका है। तो जब आप यहाँ पे अपने माइंड को ऐसे ही करते रहोगे ना, तो आप देखोगे जो थॉट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो मतलब जो 100% टाइम 10 दिन और 20 दिन पहले, फॉर एग्जांपल मेडिटेशन के पहले 100% टाइम घूमते रहते थे पास्ट और फ्यूचर में, अब वो 80% कम हो गए। 80% तक आ चुके हैं, यानी कि 20% आपके थॉट्स कम हो गए। फिर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे 60%, फिर आप देखेंगे 50%, है ना, 40%। तो आप देखेंगे कि यानी कि 40% आपके थॉट्स पास्ट और फ्यूचर में जाने में कम हो गए। जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट और फ्यूचर जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। यानी कि अगर मेरे पास ब्रेन है, ब्रेन में मैंने जैसे बताया मेमोरी है ना, ब्रेन में मेमोरी है, तो मेमोरी में इंफॉर्मेशन है, मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन है। तो ये जो पास्ट और फ्यूचर की थॉट्स आते हैं वो इंफॉर्मेशन बेसिस पे आते हैं, है ना। जो पास्ट और फ्यूचर के जो थॉट्स आएंगे वो आएंगे इंफॉर्मेशन बेसिस पे। क्यों? अगर आप अपनी मेमोरी को खत्म कर देते हो, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, ये मेमोरी है, अगर आप अपनी मेमोरी को डिलीट कर दो तो क्या होगा? आपको थॉट्स आएगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में कोई हार्ड डिस्क है, आपने उसको डिलीट कर दिया जो इंफॉर्मेशन है, तो कुछ डेटा ही नहीं दिखेगा। सेम तरीके से अगर आप अपने ब्रेन की मेमोरी को खत्म कर देते हो तो आपको कोई थॉट आएगा? सोचिए,
आप किसी चीज के बारे में सोच पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, नहीं सोच पाएंगे आप, क्योंकि आप उसी चीज के बारे में सोच पा रहे हैं जिस टाइप की इंफॉर्मेशन आपके अंदर स्टोर है। अगर आप अपने 5 सेंसेस को बिल्कुल बंद कर देंगे ना, अपनी आंखों को, कान को, तो आपके अंदर ना इंफॉर्मेशन जाएगी ना कुछ आप सोच पाएंगे, है ना। तो मैं जो आपको बता रहा था, जो माइंड है वो 100% से कम क्यों हो रहा है और 100 और बिल्कुल 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन, पास्ट और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन हमारी माइंड में है, हमारी मेमोरी में है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी मेमोरी है वो ऐसी रहे और हम थोड़ा अपने थॉट्स को कम करें, ताकि हम फोकस्ड हो पाए, ताकि हम लाइफ में ग्रो कर पाए, अच्छे से काम कर पाए, एक खुश लाइफ जिंदगी जी पाए, एक हैप्पी लाइफ जी पाए, एक पर्पसफुल लाइफ जी पाए, एक ऐसी लाइफ जी पाए जो डर से दूर हो, जो हमें डरा के रखा हुआ है बचपन से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है क्या हो जाएगा भाई? कुछ नहीं होगा, ये सब माइंड का खेल है, ये सब माइंड कर रहा है। उसका भी माइंड खराब था तो औरों का भी माइंड खराब था, इसलिए तुम्हारे दिमाग में उन्होंने भर दिया ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो भी डरा हुआ, सब पूरी दुनिया डरी हुई है भाई। अबे अल्टीमेट क्या होगा? मर ही जाओगे ना, मरना तो सभी को ही है ना एक टाइम पे, है ना, एक टाइम पे मरना तो सभी को है। तो रोज रोज के मरने से अच्छा है कि भाई खुल के एक बार ही मर जाओ, है ना। तो हम थोड़ा अलग टॉपिक पे जा चुके हैं, बट कहने का पर्पस यही है कि हमें अपने माइंड को समझना पड़ेगा। और माइंड मेडिटेशन को क्यों नहीं पसंद कर रहा? वो इसी वजह से क्योंकि आप बार बार माइंड को इधर ला रहे हो। आप बोल रहे हो, माइंड बोल रहा है कि मेरा मंकी नेचर है, मुझे पास्ट और फ्यूचर थॉट्स में बड़ा मजा आता है, मुझे घूमने दो, तुम मुझे मत लाओ बार बार, मुझे क्यों पकड़ के लेके आ रहे हो, क्यों पकड़ के लेके आ रहे हो, बार बार मेरी प्रैक्टिस कराई जा रही हो तुम, है ना। माइंड बोल रहा है भाई मुझे ऐसे रहने दो। तो ये नेचर है, इसी वजह से ये जो चीज है जो बार बार आप लेके आ रहे हो ऐसे करके इसको, क्योंकि माइंड तो भागेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर 30 मिनट्स मेडिटेशन कर रहे हैं तो 30 मिनट्स ही आपका माइंड फोकस रहेगा, आप अपनी ब्रेथ को देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे बन गए तो भाई आप तो दुनिया जीत लोगे फिर है ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या होगा, थोड़े 1 सेकंड रुका, 2 सेकंड रुका, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, फिर भाग गया पास्ट और फ्यूचर थॉट्स में, फिर रुका, फिर भाग गया। तो जब भागेगा जब भागेगा माइंड, तो वो आपको खींच के लेके आना है वहीं पे उसी जगह, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेट पर्पस यही है कि जितना ज्यादा मैं अपनी ब्रेथ को देखूंगा जो प्रेजेंट मोमेंट में है, उतना ज्यादा मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूंगा, जिससे मेरा काम और मैं हर चीज को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, प्रेशर को हैंडल कर सकता हूँ और काफी कुछ अच्छे से कर सकता हूँ, है ना। अब और क्या होता है, जब आप अपने माइंड को यहाँ पर लेके आते हो बार बार, जो उसका नेचर है, जो बचपन से लेके एक डिफॉल्ट नेचर बन चुका है, जब उसको आप बदलने की कोशिश करते हो, तो अब क्या होता है, हमारी बॉडी में ना अलग अलग इरिटेशन होने लगती है। जैसे आप देख रहे हो मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूँ, तो मेरी जो बॉडी में अलग अलग इरिटेशन होने लगती है। कहीं पे मुझे मेरे पैरों में पेन होने लगता है, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं इरिटेशन होने लगती है, बैक में मेरे पेन होने लगता है, मैं स्ट्रेट बैठा हूँ तो मेरे बैक में पेन होने लगता है, मेरी पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, मुझे अलग अलग इरिटेशन, इचिंग टाइप होने लगती है। तो मेरा मन क्या होता है, उठ जाऊंगा। मैंने कोशिश करा कि मैं 30 मिनट्स मेडिटेशन करूंगा, है ना, 30 मिनट्स का मैंने अलार्म लगाया, लेकिन 30 मिनट्स पहले से ही मेरा माइंड इतना इरिटेट हो गया कि वो उठना चाहता है। कौन उठना चाहता है? माइंड उठना चाहता है। अब जब माइंड उठेगा, माइंड, क्योंकि माइंड हैवी है, माइंड आपकी बॉडी और इंटेलेक्ट से ऊपर है, तो जब माइंड इरिटेट होगा तो वो उठ जाएगा। तो इसी वजह से हम सब लोग उठ जाते हैं, इसी वजह से हमें मेडिटेशन पसंद नहीं होता, क्योंकि इरिटेशन होने लगती है ना, दर्द होने लगता है, क्योंकि वो उसका आप डिफॉल्ट नेचर को चेंज कर रहे हो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, है ना। पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सोचो आप कितना कमिटमेंट चाहिए होगा, कितना आपको अपने इंटेलेक्ट को शार्प करना होगा, कितनी बड़ी वजह चाहिए होगी, आपको बैठना क्यों है पहले तो यही आपको डिसाइड करना होगा। लाइफ चल रही है तो चल रही है, अगर आप बदलना चाहते हैं अपने आप को, जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तभी तो आप बैठोगे, वरना चल ही रही है जिंदगी सभी की, है ना। पहले तो वाई ढूंढना पड़ेगा, वाई ढूंढने के बाद आपको एक कमिटमेंट होना पड़ेगा कि भाई मुझे बैठना पड़ेगा, अगर मैं बैठूंगा देखूंगा तभी मैं अपने माइंड पे काम कर पाऊंगा, मेरा माइंड तभी स्ट्रांग हो पाएगा। अदरवाइज ये ऐसे ही भागता रहेगा पास्ट और फ्यूचर, और पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप रिलेट कर पा रहे होगे, आप खुद मेडिटेशन करिए और इस कंसेप्ट को, मेरी वीडियो को सुनिए और देखिए कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, है ना। और फिर आप देखेंगे कि आपका माइंड उठना चाहेगा। आप 30 मिनट्स का अलार्म लगाइए, 20 मिनट्स का आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो कर भी सकते हैं, बेस्ड ऑन योर कितना आपका फोकस है ना। बट एज ए बिगिनर
20-30 मिनट से पहले ही आप उठने की कोशिश करेंगे, आपकी पूरी बॉडी में पेन हो जाएगा, क्योंकि माइंड जो है मेडिटेशन को पसंद नहीं करता है। और ये मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ, आप कहीं और जाएंगे सब पता नहीं उलझा दिए सब लोग, कोई डायरेक्ट बात ही नहीं कर रहा है, इधर उधर की बातें करके कोई राइट जगह हमें पहुंचा ही नहीं रहा है ना। तो ये मैंने आपको बिल्कुल टच कर दिया, यही है सारा खेल। ये मैंने आपको बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल रूट जो है वो आपको खोल के दे दी है। अब आपको समझना है कि कैसे करना है, क्योंकि आप माइंड के डिफॉल्ट नेचर को चेंज करना चाह रहे हैं, जो मंकी माइंड है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। माइंड ये चीज नहीं पसंद करता, इसलिए माइंड इरिटेट हो जाता है। लेकिन आप बार बार उसके माइंड को, नेचर को बार बार वो जो थॉट्स है पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स से बार बार लाके उसको प्रेजेंट मोमेंट में लाना चाह रहा है, जिस वजह से मेडिटेशन तो क्या माइंड 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा और माइंड उठ जाएगा। और यही 99% लोगों के साथ होता है ना। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, जो टॉपिक था व्हाई द माइंड हेट्स मेडिटेशन, उसके पीछे यही रीजन है। आप अगर इस रीजन को समझ गए तो आप फिर मेडिटेशन से हेट नहीं, आप उसको प्यार करने लगेंगे। थैंक यू सो मच।